नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अपने जो पढ़ रहे हैं वो हम मराठा के अंदर शिवाजी पढ़ चुके हैं। शिवाजी के बाद में हमने पढ़ा शिवाजी का प्रशासन, और उसके बाद पढ़ा हमने पेशवाओं का काल। पेशवाओं के काल के बाद में हमने पानीपत का युद्ध देखा और बाद में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखा। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने अध्ययन किया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंदर जो संधियां हुई है उनका ध्यान रखना है। पहली जो संधि होती है उसका नाम है सूरत की संधि, जो राघोबा और बम्बई प्रेसिडेंसी के बीच होती है। उसके बाद में सूरत की संधि का तोड़ निकालते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी, और यहाँ पर आकर पुरंदर की संधि कर ली जाती है नाना फडणवीस के साथ। इसके बाद में सूरत की संधि को मान्यता दी जाती है सीओडी के द्वारा, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के मध्य लड़ा जाता है। इसके बाद में बड़गांव के अपमानजनक संधि करते हैं। इसके अंतर्गत वारेन हेस्टिंग बड़गांव के अपमानजनक संधि को मानने से इनकार कर देते हैं, और उसके बाद में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के लास्ट के अंदर सालभाई की संधि की जाती है। तो सालभाई की संधि जो प्रथम आंग्ल मराठा के अंत में की जाती है। संधियों को पूछा जाएगा आपसे, क्रम भी पूछा जा सकता है या कौन सी संधि किस युद्ध के दौरान हुई है ये भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा समझिए। आज अपने अध्ययन करेंगे दोस्तों जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है, इनके बारे में। तो इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818। बाजीराव प्रथम जितना ही बहादुर था, जितना यशस्वी था, कहते हैं बाजीराव प्रथम जो था इसकी आधा जीवन आधी उम्र घोड़े की पीठ पर बीत गई थी, और बाजीराव प्रथम उसका पूरा का पूरा उल्टा था। इस तरह से आप मान सकते हो। बाजीराव प्रथम भाग जाता है अपना मराठा प्रदेश छोड़कर और अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेता है, सहायक संधियाँ इस तरह से। तो इसके अंदर थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। बाजीराव प्रथम के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। बाजीराव सेकंड 1795 से 1818, यह रघुनाथ राव का पुत्र था राघोबा। पिताजी ने भी संधि की थी बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए जाकर, और सूरत की संधि, और बेटा भी संधि करता है, इसमें ध्यान रखना। इसके काल में अंग्रेजों के पेशीन की संधि हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय व दौलतराव सिंधिया ने मिलकर यशवंतराव होलकर को नीचा दिखाने का प्रयास किया था। दौलतराव सिंधिया और पेशवा दोनों मिलते हैं और जसवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी को मार देते हैं। अब जसवंतराव होलकर को काफ़ी गुस्सा आया और इसने पेशवा पर अटैक कर दिया। तो पेशवा भागा जो बाजीराव द्वितीय है ये जाता है अंग्रेजों के पास और पेशीन की संधि कर लेता है। ये संधि होती है 31 दिसंबर 1802 को। अंग्रेज प्लस में बाजीराव सेकंड। पेशवा ने अंग्रेजी सरकार का संरक्षण स्वीकार कर लिया और पूना में अंग्रेज सेना रखना स्वीकार कर लिया। पेशवा ने नर्मदा ताप्ती तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया और इनकी वार्षिक आय 26 लाख रुपए थी। पेशवा ने सूरत भी कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ का अधिकार भी छोड़ दिया। पेशवा ने अंग्रेजों से यह वादा किया कि वह अपने यहाँ कंपनी के किसी भी अन्य कर्मचारी को यूरोपीय कर्मचारी को नहीं रखेगा। या यूरोपीय है। डीन हट्टन ने इस संधि के बारे में कहा था कि बेसिन की संधि अंग्रेजों की शक्ति 3 गुना बढ़ गई है। कथन पूछा जाता है कि इस अंग्रेज विद्वान का कथन है कि बेसिन की संधि के बाद अंग्रेजों की शक्ति में 3 गुना इजाफा हुआ। इसके बाद वेलेजेली ने यह कहा था कि बेसिन की संधि बेकार आदमी से कर ली गई थी। बिल्कुल बेकार ही आदमी था, इस पर तो अंग्रेज ऐसे ही अटैक करते थे, ऐसे ही खत्म होता। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलता है 1803 से 1805। इसके अंदर देखिए क्या होता है। इसके अंदर 2 तरह से यहाँ पर युद्ध लड़े जाएंगे, एक उत्तर में और एक दक्षिण में। उत्तर से जो आएगा वो होगा लेग, और दक्षिण के 2 व्यक्ति साथ में आएंगे, एक वेलेजेली और एक कर्नल रीड, मुनरो वगैरह, रीड वगैरह थे। यहाँ पर उत्तर के अंदर आप पढ़ रहे हो जनरल लेग, और दक्षिण भाग में ऑर्थर वेलेजेली ने अभियान संभाला। 1803 के अंदर अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। सिंधिया के साथ सह से सिंधिया और सह से ही सुलची अर्जुन गांव की संधि की गई थी। इसके बाद भोंसले को पराजित किया गया। भोंसले के साथ देवगांव की संधि की गई। ध्यान रखना दोस्तों, जो भोंसले के साथ संधि की गई है वो 17 दिसंबर 1803 के अंदर की गई है। देवगांव की संधि पूछा जाता है, देवगांव की संधि किसके साथ की गई थी? देवगांव की संधि की गई है भोंसले के साथ। और सुलची अर्जुन गांव की संधि किसके साथ की गई है? सिंधिया के साथ। पहले भोंसले के साथ की जाएगी, बाद में सिंधिया के साथ की जाएगी। 1804 में होलकर के विरुद्ध भी
युद्ध आरंभ कर दिया गया। होलकर ने भरतपुर में शरण ली और कहते हैं कि जनरल लेक ने यहाँ पर 5 बार आक्रमण किया था, 2 भरतपुर के किले के ऊपर, लेकिन जनरल लेक इस किले को जीत नहीं पाया। होलकर ने यहाँ से किला छोड़ दिया और बाद में सिखों की सहायता मांगी आगे जाकर, तो सिखों ने यहाँ पर सहायता देने से इसको इनकार कर दिया। 1806 में होलकर ने संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। टोंक, रामपुरा, बुंदेलखंड होलकर ने अपने जो अधिकार थे यहाँ से हटा लिए और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। ये ध्यान रखना आप, किस आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाती है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के मध्य यहाँ पर हेस्टिंग ने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया था। पूना के रेजिमेंट एल्फिंस्टन ने पुणे पर दबाव डाला। बाजीराव सेकंड ने पेशवा का पद ही छोड़ दिया। अंग्रेजी रेजिमेंट जो कि पूना में थी, मराठों ने आग लगा दी थी और किर्की कैंप पर आक्रमण कर दिया था। ये ध्यान रखना, प्रश्न पूछा गया है पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड थी, किर्की की लड़ाई किस आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ी गई? तो किर्की की लड़ाई तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लड़ी जाती है। किर्की कैंप के अंदर जो मराठा होते हैं वो आग लगा देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। पेशवा अंग्रेजों से पराजित हो गया था। पेशवा ने अंग्रेजों के साथ पूना की संधि की, ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की है, और पूना की संधि 1817 जून के अंदर होती है। इस संधि के तहत पूना की संधि के माध्यम से पेशवा ने मराठा संघ की प्रधानता छोड़ दी और पेशवा ने किर्की की पराजय के बाद 2 लड़ाइयाँ और लड़ी थी। एक कोड़ेगांव की लड़ाई जनवरी 1818 में और अंटी की लड़ाई फरवरी 1818। तो कोड़ेगांव, अंटी और किर्की तीनों ध्यान रखना तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की लड़ाइयाँ हैं। पेशवा बाजीराव सेकंड जून 1818 में जॉन मेलकम के समक्ष अपना आत्मसमर्पण करता है। पेशवा को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया, जहां पर उसको 8 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। यहीं पर बाजीराव सेकंड ने अपना अंतिम जीवन बिताया। अंग्रेजी सरकार ने पेशवा के राज्य से सतारा अलग करके उसको प्रताप सिंह को दे दिया और इस प्रताप सिंह के साथ बाद में सहायक संधि कर ली थी। मराठा साम्राज्य के अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहिब थे। अंतिम छत्रपति का पूछा जाता तो प्रथम शिवाजी, आपको पता ही है शिवाजी थे। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें पढ़ने में, पेशवा के दफ्तर को हजूर दफ्तर कहा जाता है। ये पेशवाओं का प्रशासन अपने पढ़ रहे हैं। पेशवा के दफ्तर को हजूर दफ्तर कहा जाता था। इस दफ्तर में सबसे महत्वपूर्ण विभाग एल्बेरीज दफ्तर व चातले दफ्तर था। एल्बेरीज दफ्तर किसे कहा जाता? सभी प्रकार के जिस लेखे जोखे से संबंधित एल्बेरीज दफ्तर था। और चातले दफ्तर आय व्यय से संबंधित जो दफ्तर था उसको चातले दफ्तर कहते थे। नाना फडणवीस द्वारा हजूर दफ्तर में सुधार किए गए थे। नाना फडणवीस द्वारा हजूर दफ्तर में सुधार किए गए थे। पेशवाओं का दफ्तर पूना में होता था। ये पूछा भी गया है पेशवाओं का दफ्तर कहाँ था, तो पूना में था। मामलतदार क्या था? यह अधिकारी सूबेदार के अधीन था, जो जिले में पेशवा का प्रतिनिधि करती था। जिले का कार्यभार इसी के पास होता था, मामलतदार के पास। इसके बाद में हवलदार, पेशवा के काल में यह महल का कार्य करता था। पिछले भी आप वीडियो में आपको बता दिया था। मजूमदार और फडनीस इसकी सहायता करते थे। न्याय प्रणाली क्या थी? न्याय प्रणाली के लिए गांव के अंदर पटेल, जिले के अंदर मामलतदार और सूबे के अंदर सर सूबेदार। अंत में सर्वोच्च न्यायालय जो था सतारा के अंदर था। जागला अपराधियों का पता लगाने के लिए एक संस्था थी, एक तरह से गुप्तचर विभाग था जो जागला कहलाता था। पेशवा के काल में पूना में पुलिस व्यवस्था की गई थी और इसकी प्रशंसा एल्फिंस्टन द्वारा भी की गई है। ये प्रश्न पूछा गया किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पेशवाओं की पुलिस व्यवस्था की प्रशंसा की गई है। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए साथ में। ये हमारा हो गया, अब मराठा पूरा हो चुका है। 5 वीडियो में लगभग हमने अध्ययन कर लिया है पूरे मराठाओं का। यदि आपने अभी तक पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो इन 5 वीडियो के द्वारा आप देख लीजिए। और प्ले लिस्ट में जाकर मैंने आधुनिक भारत का एक फोल्डर बना रखा है, वहाँ से मराठा संघ से चालू है, पाक प्रथम करके दे रखा है, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हो। इसके बाद में मैं जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आए मराठों से संबंधित वो सारे आपके सामने रख दूँगा शाम तक। जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं भारतीय स्तर के, IAS का एग्ज़ाम है, RAS का एग्ज़ाम है, UPPCS का एग्ज़ाम है, चाहे और भी कोई भी एग्ज़ाम है, TGT और PGT के
जो पेपर हैं वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मराठों के बारे में आप देख लेना। जो भी हमने वीडियो करवाए हैं लगभग 90% से ज़्यादा प्रश्न हमारे वीडियो से उसमें आ रखे हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए कैसा आपको लगा है। और इसकी PDF चाहिए तो एक देख लीजिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई देता है तो फिर 360 करके देख लिया करो। और इसकी यदि PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। नीचे मैं कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। या टेलीग्राम पर जाकर आप राकेश वर्मा लिख लो और हिस्ट्री लिख देना, राकेश वर्मा हिस्ट्री नेट JRF इस तरह से लिख दो तो वहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। हमारा ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी है वहाँ पर, तो देख लो। धन्यवाद दोस्तों।